Very good evening to all of you. ये क्लास 2 है और आप लोग कल इसमें होम टैब पढ़ लिए थे, यानी कल तक आप लोग का होम टैब कंप्लीट हो गया था। आज आप लोग पढ़ेंगे व्यू टैब और एक फाइल, ठीक है। फाइल यानी पेंट बटन, इसके बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले व्यू टैब। चलिए, तो वैसे आप लोग पेंट ओपन करने का तरीका जानते हैं ना, आप लोग को कल भी बताया, यानी रेगुलरली क्लास में आपको इधर जब से पेंट स्टार्ट हुआ है आपको रोज़ दिन बताया ही गया है, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए हम लोग व्यू टैब में क्लिक करते हैं और इसके ग्रुप्स को देखते हैं। इसमें एक जूम ग्रुप है, दूसरा है स्लाइड और शो और हाइड, और तीसरा है फुल स्क्रीन, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट पर लेते हैं हम लोग इसमें जूम वाले ऑप्शन में, ठीक है। आइए पहले उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक कलर ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम इन और जूम आउट करेंगे। व्यू टैब में जाइए, कीजिए जूम इन, देखिए गायब ही हो गया स्क्रीन से, यानी ये इतना जूम हो गया कि स्क्रीन से ही गायब हो गया। कैसे देखेंगे इसको? स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, देखिए। तो ये जूम इन है, जिससे जूम होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। समझ गए इस बात को? आइए अब हम लोग करते हैं जूम आउट। जूम इन के बगल में ही जूम आउट है, ठीक है। माइनस वाला जो चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, प्लस से क्या हुआ, जूम इन हुआ, और माइनस से जूम आउट होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, जूम आउट पे हुआ। एक बार और प्रेस करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ठीक है। अब आता है आपका इसमें 100%। तो मान लीजिए कोई भी आपका स्क्रीन जो है थोड़ा छोटा है, कम है, तो उसको 100% हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हमें अपने इस पेज को क्रॉप करना पड़ेगा, जो कि है होम में, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लिए आप लोग जानते हैं ना, कल जो बच्चे क्लास किए होंगे उनको पता होगा। आइए इसको क्रॉप कर देते हैं। अब देख रहे हैं ये पेज जो है वो क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब आइए व्यू टैब में, इसको करते हैं 100%, ठीक है। और ये 100% या करने से आपका पेज जो है वो 100% होगा। और यहीं पे बस फुल स्क्रीन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये फुल स्क्रीन में है, दिख रहा है आप लोग को। डबल क्लिक कीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, 100% कर लिया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, पूरा हो गया, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पे रूलर, देख रहे हैं आप लोग, रूलर नहीं है यहाँ पे, अब आएगा, देखिए आया। ये रूलर है, देखिए आपका शेप कहाँ से कहाँ तक में बना है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, तो आप
को पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक में है। देखिए अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल को रूलर 20 पिक करें, ठीक है, तो वर्टिकल आप देख रहे हैं ये यहाँ तक आ रहा है 10, इसका साइज़ देख रहे हैं 12 और 10 के एरिया में जो है ये बना है पिक्चर। समझ गया? ये जो है आपका यहाँ से देख रहे हैं आप लोग हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल रूलर जो है वो 12 तक आया है, और अगर 10 लीजिएगा तो ये यहाँ से आके कट जाएगा, इसलिए 12, और वर्टिकली आप यहाँ से 10 ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे लाइंस ओपन हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए कैसा हो गया, पूरा लाइन बाय लाइन ड्रॉ हो गया। ये इसको कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। ठीक है, एक है इसमें स्टेटस बार, यहाँ पे स्टेटस बार है कि हम 12.01 मल्टीप्लाई 14.89 सेंटीमीटर लिए हैं इसका। ठीक है, क्या लिए हैं, वर्टिकली, और हॉरिजेंटली देखिए कैसा है 42 मल्टीप्लाई 14.89 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्टेटस बता रहा है कि ये कितना एरिया में ये बना है हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यहाँ पे जो है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फुल स्क्रीन भी आप लोग देख ही लिए थे, तो इसमें आपका जूम इन जूम आउट 100%, और ये आपका रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार भी हो गया, फुल स्क्रीन भी हो गया। ठीक है, चलिए, अब जैसे जैसे इस पे टिक करते जाएंगे वो हटता जाएगा। जैसे स्टेटस बार यहाँ से हटेगा, देखिएगा हट गया, ग्रिड लाइन हट गया, रूलर भी हट गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम लोग होम टैब में। अब आपको क्या बताया जाएगा, ये पेंट बटन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट को फाइल टैब में कौन कौन सा ऑप्शन होता है उसका अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को करना होगा। तो मान लीजिए कि इसमें इस फाइल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा है, सेंड एन ईमेल है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, प्रॉपर्टीज़ है, अबाउट पेंट है, और एग्जिट है। ठीक है, इसमें से मैं आपको बताऊंगी सेव एज वही हुआ, ओपन, और आपको बताया जाएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, और एक लास्ट एग्जिट। ये 3-4 ऑप्शन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके लेवल का ये है, बस वो भी इस बुक में नहीं दिया गया है। पहले आप लोग इतना सीख ले, आप लोग इसी को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, शेप्स वगैरह। एक स्माइली बना लेते हैं। ठीक है,
पोजीशन आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है, जब आप बनाइएगा तो कहाँ पे होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है। लिप्स बनाने आता है आप लोग को ना, कर्व टूल लेकर के हम लोग बनाएंगे ना। स्माइली बना रहे हैं ना, तो हम लोग नीचे 2 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, पेंट ब्रश का इस्तेमाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। या फिर रुकिए, इसको छोड़ देते, कंट्रोल जेड किए हैं कल की तरह। यहाँ पर भी हम लोग कर्व टूल ही ले लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे कर्व टूल ले सकते हैं, ठीक है, 2 बार क्लिक भी कर सकते हैं, या छोड़िए हटाइए। कलर फिल कर लीजिए, हम लोग अपने ऑप्शन को कर लेते हैं। कौन सा करें, एडिट कलर में चलिए, कोई एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलिए, फिल विथ कलर, ये हो गया फिल। आइज को क्या करें, ब्लैक, ओ गॉड, कंट्रोल जेड, फिल विथ कलर, आइए, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको सेव करना चाहते हैं, शायद आप लोग को ग्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, ये कलर वैसे दूसरा है, ग्रीन नहीं है। चलिए, तो इसमें हम लोग जो है अब इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, आप लोग को पता है ना, अभी अभी जस्ट किए थे, पेंट बटन को क्लिक किए थे, ठीक है। तो चलिए उसी पे चलते हैं और उसको क्लिक करते हैं। ये रहा। अब इस पे हम लोग सेव करना चाहते हैं, तो 3rd नंबर में है सेव का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। कर लिए, यहाँ पे सेव एज का बॉक्स ओपन हुआ है, और इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे फाइल नेम, ठीक है, और तब जाके इसको सेव कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल नेम है, और इसको सेव करेंगे। तो फाइल नेम में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, स्कूल का नाम तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्कूल का अगर लिखे तो उसमें बहुत सारा सेव है ऑलरेडी, है ना। फाइल नेम में क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, पेंट लिख दें। चलिए, PAINT, पेंट लिखे हैं और सेव कर देते हैं। कर दिए। अब कहिएगा कि सेव कहाँ हुआ, ज़रूर हुआ है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, अभी अभी। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल A कर लेते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब तो हम बनाए हुए, यानी अपने बनाए हुए ड्राइंग को डिलीट कर लिए हैं। अब ओपन करेंगे तो वो आना चाहिए ना। तो चलिए देखिएगा कैसे आएगा।
तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, खोलने के लिए ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन है, देखिए दूर से ही दिख रहा होगा आपको, यही बनाए थे ना। अगर ये मिल गया तो आप ओपन कर लीजिए, अगर बाय चांस अगर आपको नहीं मिलता है, अगर, ठीक है, तो इस फाइल नेम में आप क्या लिखेंगे, जिस नाम से आप सेव किए हैं उस फाइल का आप नाम लिखेंगे। हम लोग किस नाम से सेव किए हैं हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, पेंट, PAINT, पेंट लिख दिए, और यहाँ पे करेंगे ओपन, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, 1 मिनट। ओह, पिक्चर कहाँ चला गया, पिक्चर ही हट गया यहाँ से यार। ये जो पेंट था ना अभी हट गया है, 1 मिनट रुक जाइए, आपको करके बताते हैं ऐसे कैसे हट गया। डिलीट कर दिए थे इसलिए गुस्सा आ गया क्या, हमको तो वही लगता है। जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये बन गया इसका आईज, और ये बन गया सेकंड आईज, और बना लेते हैं लिप्स, ले लिए कर्व टूल, और 2 बार करते हैं क्लिक। कलर 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 इसका ले लेते हैं ब्लैक, आईज में फिल करते हैं ब्लैक, और लेते हैं ये ग्रीन, और यहाँ फिल करते हैं ग्रीन, यही था ना। चलिए इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, Ctrl+A, और आते हैं फाइल में और करते हैं सेव। पेंट ही रहने देते, ठीक है। करते हैं, अच्छा पेंट हटा दिया, नो, पेंट, और क्या लिखे इसमें, paint.p, ठीक है, .GNA लिख दें, चलिए GNA। अब पेंट GNA कैपिटल लिख देते हैं, GNA, ठीक है। अब करते हैं सेव, ये हो चुका है सेव। एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं, चलिए अब आते हैं यहाँ, करते हैं ओपन, और ये है GNA, करते हैं ओपन, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। हम लोग यही बना रहे थे, और सॉरी यही इसी पेंटिंग को हम लोग सेव किए थे, ये ओपन हो गया। चलिए, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। सेव करना, ओपन करना, 2 ऑप्शन आप लोग का हो गया। अब क्या होगा, अब होगा आपका अगला ऑप्शन, आ जाइए नीचे नीचे, और ये है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में 3 ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या, आप राइट पैन में देख सकते हैं। पहला है फील, दूसरा है टाइल, और तीसरा है सेंटर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फील। तो फील करने से क्या होगा, पूरे स्क्रीन पे ये भर जाएगा, ठीक है। सेकेंड है टाइल। टाइल करने से ये पिक्चर छोटा छोटा बन जाएगा, ठीक है। और सेंटर करने से क्या होगा, ये स्क्रीन के बीचों बीच सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए इसको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मैं इसको बैकग्राउंड के रूप में नहीं लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि
बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट है और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई और एक पिक्चर होगा जो डेस्कटॉप पे है, तो उसको मैं चेंज करना नहीं चाहती। अगर वो डिलीट हो गया तो फिर उसको लाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल वैसे समझ जाइए कि इसको सेट करने से, ये फिल करने से पूरे स्क्रीन पे आ जाता है। टाइल करने से पिक्चर जो है लाइन बाय लाइन छोटा छोटा हो जाता है और सेंटर करने से स्क्रीन के बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन मैं इसलिए नहीं चेंज करना चाहती डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप अगर बदल गया तो वैसा पिक मेरे पास नहीं है, उसको सेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका एक एग्ज़िट। एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएंगे। पेंट क्लोज हो गया। यही डेस्कटॉप की मैं बात कर रही थी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसको मैं चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। इसलिए आपका ये ऑप्शन बस बता दिया गया है। चलिए फिर से पेंट ओपन कर लेते हैं। रन बॉक्स विंडो आर MS पेंट, ओके, ठीक है। आप लोग फाइल समझ गए आज, और आप होम टैब तो कल ही कर लिए थे, व्यू भी हो गया था आपका, ठीक है। तो लगभग आप लोग का सारा ऑप्शन पेंट का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे तो कंप्लीट है ही, तो सेव करना आप लोग सीख ही गए हैं। उसमें जो आप लोग और भी ऑप्शन देख रहे हैं उसको बस सुन लीजिए। न्यू से एक नया पेज आता है, ओपन से पेंट या जो भी सेव फाइल है वो सेव होता है। पहली बार आप सेव कर रहे हैं तो सेव में सेव हो जाएगा, और दूसरी बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज में होगा। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं, प्रिंट से प्रिंट होता है, तो यहाँ पे प्रिंटर है नहीं जो आपको प्रिंट करके दिखाया जाएगा। वैसे प्रिंट का ऑप्शन इसमें करना भी नहीं है, बाद में करना है। उसके बाद है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, जो कि स्कैन करने के लिए होता है। सेंड इन ईमेल, तो ईमेल आप लोग अभी जानते भी नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे ईमेल सेंड होता है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप लोग देख ही चुके हैं कैसे 3 होता है। फिल, सेंटर, टाइल, तो उसमें हम लोग डेस्कटॉप को सेट करते हैं, ठीक है। जिस पे क्लिक कीजिएगा वैसा बन जाएगा। तो अबाउट प्रॉपर्टीज़ ये आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। और एक ऑप्शन था आपके लिए एग्ज़िट, तो एग्ज़िट आप लोग हो ही चुके थे। प्रॉपर्टीज़ में ये है, ठीक है। लास्ट सेव, इसमें प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस बताए जाते हैं, ठीक है। और विड्थ, हाइट सब कुछ बताया जाता है इसमें, लंबाई चौड़ाई। लास्ट सेव नॉट अवेलेबल, साइज ऑफ डिस्क नॉट अवेलेबल, रिजोल्यूशन 96 dpi, ये सब दिया रहता है। तो आप लोग को ये सब समझ में आएगा? अभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे की क्लास में जाइएगा तो आपको बता दिया जाएगा। समझ गए इतनी सी बात? अबाउट पेंट है, तो चलिए ये थोड़ा बहुत आप लोग सीख लेंगे। अबाउट पेंट क्या है? पेंट, ये जो आप देख रहे हैं विंडोज़ 8 है, और पेंट के बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है। वो लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.2 बिल्ड इन कितना है 9200, 9200। और कब हुआ था ये? 2012 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑल राइट रिजर्व द विंडोज़ 8 प्रो विथ मीडिया सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूज़र इंटरफेस एंड प्रोटेक्टेड बाय trademark and other pending of existing intellectual properties rights in the United States and other countries region, ठीक है। ये पेंट के बारे में बताया गया था कि कब ये बना था, और है ना, ये इसका वर्जन क्या है, ये 6.2 है, ये सब चीज़ जो है इसमें बताया गया था। दिस प्रोडक्ट इज़ licensed अंडर द माइक्रोसॉफ्ट license
कम्स टू इंडिया, है ना। ये पेंट के बारे में जानकारी दिया गया है, समझ गए। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका पेंट जो है वो फिनिश हुआ। अब इसके अंदर जो भी इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर क्वेश्चन आंसर या जो भी कुछ होगा आपको कल से अब बोर्ड पे करवाया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं हम लोग कि फिर अगला जो चैप्टर आएगा वो लैब रहेगा या क्या रहेगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज के क्लास में कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं और मैसेज करें कि इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में जो है प्रॉब्लम है। टॉपिक का नाम लिख के सेंड कीजिए मुझे, अगले दिन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।